आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का चौथा भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसके क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें वीडियो। हिस्ट्री के लिए चौथा भाग है। यहाँ पर कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक समय पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है दर्शन, धर्म, योग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। देखिए, अगर देखा जाए योग, दर्शन या फिर उपनिषद, तो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 108। इसी तरह कई बार पूछा गया है कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुराण है 18, वेद है 4। यहाँ पे पूछा गया था कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है, तो ये हैं दर्शन से। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, मतलब कि इसको लागू करने वाले, लाने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है गौतम, चाणक्य, विदुर या फिर पतंजलि। योग दर्शन, तो इनका नाम है पतंजलि। अगला है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। क्या गणतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, राजा शासन था या फिर वंशानुगत राजतंत्र था। देखिए, सबका अपना अपना मतलब है। गणतंत्र जैसे कि आज है, पब्लिक मिलके एक व्यक्ति को चुनती है। प्रजातंत्र, इसका भी मतलब लगभग गणतंत्र के जैसे ही है, हालांकि गणतंत्र और प्रजातंत्र में थोड़ी डिफरेंस होता है। राजा शासन, जिसमें एक राजा होता है, और चौथा है वंशानुगत राजतंत्र, मतलब कि वंश के अनुसार। पूछा गया है वैदिक युग में, तो देखिए वैदिक युग शुरू होता है ईसा से 600 साल पहले, और यहाँ पे चल रहा था गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। वैदिक साहित्य में किस नदी के बारे में किस नदी को सबसे ज्यादा बार पुकारा गया है। क्या इसका नाम सिंधु है, गंगा है, यमुना है या फिर सरस्वती है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा सिंधु। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ये कहाँ पर बताया गया है, ये आपको बताना है। मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या फिर ये सभी। ये होता है मीमांसा से। अगला है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इनमें से लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन है जो कि भारत में है। क्योंकि अगर आप मोहनजोदड़ो को कह रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो का अधिकतर भाग पाकिस्तान में है। इनमें से आपका सही उत्तर होगा लोथल। आखिर लोथल भारत में किस जगह पे है, तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। आपके विकल्प है ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाली और प्रकृति दो ऐसे भाषाएं थी जो कि आम लोगों की भाषा थी। क्योंकि उस समय संस्कृत अपने चरम पे थी, लेकिन आम लोग संस्कृत सीख नहीं सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। तो इसीलिए जब ये दोनों भाषाएं मार्केट में आई, मतलब लोगों के बीच आई, तब इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। पाली में ग्रंथ मिलते हैं आपको बौद्ध धर्म के। जो भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिलेंगे वो आपको पाली में मिलेंगे अधिकतर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना सारा प्रवचन सब कुछ पाली भाषा में ही दिया। और जो जैन धर्म से रिलेटेड बुक आपको मिलेगी, ये मिलेगी प्रकृति में। दोनों धर्म एक मतलब समकक्षी हैं, एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो यहाँ पे पाली ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। तो जो पाली ग्रंथ था, यानी कि
बौद्ध धर्म का जो एक तरह से भांसा कर सकते हैं, इसमें जो गांव का मुखिया था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे, मतलब किसका उत्पादन सबसे बढ़िया करते थे? कपास, जौ, चावल या फिर गेहूं? सही उत्तर है कपास। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि एक दो राजाओं को हराने के बाद सिकंदर की सेना को यहाँ का मौसम सूट नहीं किया और भी कई कारण थे राजनीतिक, जिसके बाद सिकंदर ने यहाँ से वापस जाने का मन बना लिया। राजा पोरस को हराने के बाद राजा पोरस को फिर से राजा पोरस का राजपाट दे दिया गया था सिकंदर के द्वारा और सिकंदर यहाँ से वापस चला गया। तो सिकंदर आया था भारत पे 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो कहीं कहीं आपको 323 बीसी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 322 बीसी मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको 322 ही ट्रिक करना चाहिए। अगर दोनों में से एक है तो जो भी है आप ट्रिक कर सकते हैं। अगला है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जैसे कि टैक्स, कितना टैक्स देना चाहिए, धर्मशास्त्रों में इसे कितना बताया गया है? क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई राजाओं के बारे में कई चीज़ें हैं। कई राजा ऐसे थे जिनको खेत से मतलब नहीं था, कितना अनाज हुआ नहीं हुआ। आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है तो आपको 10 बोरी देना ही देना है, अनाज हुआ या फिर नहीं हुआ। कई जगह ऐसा था कि जितना अनाज हुआ उसका 10% दे दीजिए, मतलब कि 100 बोरी हुआ तो 10 बोरी। कई जगह ऐसा था कि 1/4 था, मतलब कि 100 किलो हुआ तो 25 किलो दे दो। तो ये अलग अलग है। तो धर्मशास्त्रों में से कितना बताया गया है? आपके विकल्प हैं 1/2, 1/4, 1/6 और 1/5। सही उत्तर है 1/6। देखिए अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे टेस्ट के रूप में भी ले पाएंगे अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं। और इसके अलावा आप अपना उत्तर काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि असतो मां सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर उपनिषद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके पास पता होगा कि 4 वेद होते हैं, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही लिया गया है असतो मां सदगमय। अगला है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। आपके विकल्प हैं वरुण, इंद्र, राम और कृष्ण। पुरंदर किसको कहा गया है? देखिए अगर आपको वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बताएं, वैदिक टाइम पीरियड मतलब कि ईसा से 600 साल पहले, तो वैदिक टाइम पीरियड मतलब कि आर्यों के भारत आने से पहले जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवी देवता हैं इनकी वैल्यू नहीं थी, इनके नाम नहीं लिए जाते थे, लोगों को इनके बारे में नहीं पता था। जैसे कि राम कृष्ण, इन लोगों के बारे में उतना नहीं पता था लोगों को। उनसे पहले केवल अग्नि, वरुण, इंद्र, हवा, इन्हीं देवताओं के बारे में बात की जाती थी। और यहाँ पे जो पुरंदर शब्द दिया गया है ये प्रयोग होता था इंद्र के लिए। अगला है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपके विकल्प हैं गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति। देखिए ये गणित से ही संबंधित है, लेकिन गणित में एक खास भाग से संबंधित है जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। अगला है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? क्या तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या फिर नॉन ऑफ दीज। निष्क किसको कहा जाता था? किस धातु को? ये पूछा गया है। तो जो सोने के आभूषण होते थे इनको निष्क कहा जाता था। अगला है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य महाभारत, भगवत गीता, रामायण, गीत गोविंद। आदि काव्य किसको कहा गया है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। रामायण की रचना किसने की? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। रामायण की रचना किसने की? कमेंट करके बताइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सभी स्मृति के ही हैं। पराशर स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि सबसे पुराना है।
अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद में देख रहे हैं। जब भी देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो यहाँ पे ये है मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति कहा जाता है कि जो लोग इस समय सामाजिक रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इतने साल तक इस तरह एक लड़का की शादी होनी चाहिए, इसमें इस तरह का रूल होना चाहिए, या जो भी सामाजिक रूल्स हैं ये मनुस्मृति से ही लिए गए हैं। तो ये है मनुस्मृति। अगला है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, मतलब कि गद्य और पद दोनों में मिलता है यह। ऐसा कौन सा वेद है? यह है यजुर्वेद, यजुर्वेद। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, और इसको तो हम आपको बता चुके हैं, और यह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, तो आपके विकल्प है परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका नाम था विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपके ऑप्शन है भूमि, गोधन, गोधन और भूमि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का प्रमुख रूप तो यह है गोधन। अगला क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। आपके विकल्प हैं 20, 16, 18 या फिर 11। तो इनकी संख्या 18। चलिए कमेंट करके बताइए उपनिषद कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उपनिषद कितने होते हैं। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अगला है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि मतलब कि नियम, कानून। तो ये कौन है? क्या इनका नाम सेलुकस है, चाणक्य है, मनु है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका नाम है मनु। मनु स्मृति को अभी आपने देखा है, तो मनु स्मृति से मनु है। अगला है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मतलब इनमें से वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें कृष्ण के बारे में अधिकतर बात की गई है? वैसे तो आप देखेंगे तो महाभारत में भी आपको कृष्ण के बारे में चर्चा मिलेगी, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलेगा, लेकिन इनमें से कौन है जो कि प्रधान ग्रंथ है? दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? श्रीमद् भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता रामायण से ही संबंधित है, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं, यानी कि यह पूरी तरह कृष्ण से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? मतलब कौन सा वेद है जिसे हम संगीत का पिता कहते हैं या फिर आदि ग्रंथ कहते हैं? आपके विकल्प हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। सही उत्तर है सामवेद। अगला है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म मतलब कि वही जो आर्य भारत है तब की बात की गई है। आपके ऑप्शन है पशुपति, प्रकृति, माता या फिर त्रिमूर्ति। तो सही उत्तर है प्रकृति। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। पीडीएफ और टेस्ट के लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर ही आपको कंबाइंड वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर एक ही वीडियो में आप ढेर सारे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।